जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माघ महीने में स्नान का नियम क्या है और स्नान कब से कब तक करना है। अगर आप माघ महीने में स्नान का संकल्प लेते हैं तो कब संकल्प लेना है और कब से कब तक करना है। तो देखिए, माघ महीने में स्नान का और विष्णु भगवान जी के पूजन का, तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस तरीक़ा से जो है ना कार्तिक महीने का महत्व होता है ना, जिस तरह उसी तरह जो है ना माघ महीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, माघ महीने में जो है ना, आपको अगर माघ स्नान करना है अगर, तो एक दिन पहले पूर्णिमा के, मतलब माघ जिस दिन शुरू होगा उसके एक दिन पहले पूस का जो पूर्णिमा होता है ना, उसी दिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम पूरे माघ महीने में स्नान करेंगे। तो विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है और विष्णु भगवान जी के सामने ही संकल्प लेना होता है कि हे प्रभु, हम पूरे माघ महीने स्नान करेंगे और आपकी पूजा करेंगे। तो देखिए, अगर पास में कहीं गंगा नदी हो तो आप गंगा स्नान जरूर करें, इसलिए कि गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है इस महीने में, माघ महीने में। और अगर गंगा जी नहीं हो, पास में गंगा नदी नहीं हो, तो आप घर में ही स्नान कर सकते हैं। सुबह में 5 से 6 के बीच में ठंडे पानी से स्नान करना होता है माघ महीने में। और उसमें थोड़ा सा स्नान वाले जल में, मतलब पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उससे स्नान करना है। और स्नान करने के बाद जो है ना, विष्णु भगवान जी का पूजा किया जाता है। माघ महीने विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। तो इसमें जो है ना, माघ महीने में विष्णु भगवान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो विष्णु भगवान जी की किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं श्री रामचंद्र जी को भी स्थापित की हूँ और विष्णु भगवान जी भी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो कोई भी रूप हो विष्णु भगवान जी का, उसका आप पूजा कर सकते हैं। तो जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे सभी भगवान जी को, और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिएगा। तो आपको जो है ना, ये सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पूजा शुरू करनी है। अगर आप संकल्प लेते हैं तो आप एक दिन चौकी पूजा का लगा लीजिएगा और पूरे महीने आप उसी चौकी पर पूजा कर सकते हैं। चौकी नहीं हटाना है। अगर आप घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप चौकी नहीं लगाते तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और तुलसी पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस दिन तुलसी पूजन भी, मतलब पूरे माघ महीना तुलसी पूजन भी जरूर करें। और संकल्प आपको पूर्णिमा के दिन से ही लेना है, ठीक है। अगर जगह आपके यहाँ ज़्यादा नहीं हो चौकी लगाने का, तो आप घर के मंदिर में विष्णु भगवान जी स्थापित हो तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं। और स्नान वाले जल में, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है 5 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते तो 5 से 6 के अंदर अंदर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, पूजा कर लीजिएगा विष्णु भगवान जी का और तुलसी जी का पूजन कीजिएगा। दीप दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसमें आप सुबह, आप चाहे तो सुबह दीप दान कर सकते हैं या फिर शाम में भी दीप दान कर सकते हैं। तुलसी में विष्णु भगवान जी के सामने दीप दान जरूर कीजिएगा। एक दीपक रोज प्रज्वलित कीजिएगा। तो देखिए, जो भी पुष्प हो वो पुष्प चढ़ाकर पूजा कर लीजिएगा। तो मैं देखिए पूजा करके आपको दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ। और तुलसी पत्ता जरूर विष्णु भगवान जी को समर्पित कीजिएगा। अगर तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला आप हमेशा पहना कर रखिए विष्णु भगवान जी को। तो तुलसी की अगर माला हो तो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता जो है ना उनके चरणों में जरूर अर्पित कीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा, उसके पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। और तुलसी पत्ता जो है ना बासी नहीं होता है। आप जो है ना तोड़ के एक बार भी अगर रख दीजिएगा ना, तो आप जो अगर सूख भी जाए तो कोई बात नहीं है, आप चढ़ा सकते हैं। 5-6 दिन का एक ही बार भी तोड़ के आप रख सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। और देखिए, सरल विधि से मैं बता रही हूँ। पूजा के लिए जो है ना, आप डेली पूजा में प्रसाद चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए आप बतासा मिश्री रख लीजिएगा। पूरे महीने आप उससे आप भोग लगा सकते हैं। और पूजा में तिल जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि माघ महीने में जो है ना तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो पूजा में तिल जरूर चढ़ाइएगा।
और पूजा में कुछ दक्षिणा प्रतिदिन जरूर कुछ न कुछ मतलब रख दीजिएगा। और जो है ना, जब मतलब 1 महीने का रहता है माघ स्नान का, इस पूर्णिमा के पौष पूर्णिमा को शुरू कीजिएगा तो माघी पूर्णिमा के दिन ही जो है ना मतलब अंतिम स्नान होगा। और उस दिन जो है ना स्नान करने के बाद आप जो है ना जितना दक्षिणा इकट्ठा होगा सारा दान कर दीजिएगा। उस पर आप अनाज रख कर मतलब जो श्रद्धा शक्ति हो आपको दान करने का, उस दिन आप दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप सरल विधि से आप घर में ही पूजा कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा नदी पास में नहीं हो तो आप घर पे ही गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा मतलब घर में जो नहाने वाला पानी रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, इसलिए कि कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसीलिए से घर में भी आप स्नान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।